नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद धान खरीदी को लेकर एक बार फिर करैया मंडी में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि किसानों ने सड़क में बैठकर जाम लगा दिया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों की बात सुनी गई। बता दें कि धान की फसल को लेकर आए किसानों ने मंडी समिति पर आरोप लगाया कि बीते कई दिनों से वह अपना अनाज लेकर कड़ाके की ठंड में पड़े हुए हैं, लेकिन मंडी समिति की मनमानी रवैये के चलते खरीदी का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया। कुछ किसानों ने कहा कि जो पहले यहां आए हैं उनकी खरीदी का कार्य शुरू भी नहीं हुआ और एक के बाद एक किसान निरंतर मंडी में पहुंच रहे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से किसानों ने मांग की है कि पहले उस धान की खरीदी की जाए जो मंडी के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन मंडी समिति इस बात को अनदेखा कर रही है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए मंडी समिति को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रस्तुत है आक्रोशित किसान सहित मंडी सचिव से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, क्या समस्या हो रही है? राजेंद्र राज शुक्ला नाम है, तिघरा से हम हैं। गल्ला ले आए हैं धान, अब यहाँ लोड तौलती नहीं है। प्रांगण पे जब बुलाया गया किसानों को, उसके एड्रेस पे सबके उसके लिखा हुआ है स्लैब पे, और अगर चेंज किया गया था तो किसानों को कोई सूचना, कोई मैसेज, कोई फोन कॉल कुछ तो करना चाहिए। सुबह से किसान आए हुए कहीं तो न गेट पे सूचना छिपी हुई है, न ऑफिस पे सूचना छिपी हुई है। जो किसान शनिवार को आए तो वो किसान भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन पे किसान क्या करे? किसानों का माल उतर गया ट्रैक्टरों से, नीचे रखा हुआ है। अब उस माल को किसानों को कह रहे हैं कि दोबारा आप अपने ट्रैक्टर पे लोड करो और रज्जी जान के वेयर हाउस ले जाओ। कहाँ बेला जाओ? अब रज्जी जान का वेयर हाउस कहाँ, किसान को क्या पता? और है भी बेला हमारे सिर्फ इतनी मांग है, जितने किसान यहाँ आए हैं 25, 30, 40, 50 उनका माल आज आप तोलवा लीजिए यहाँ पे मंडी पे, और उसके बाद आप सूचना लगाइए, प्रॉपर मैसेज कीजिए लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया कि भैया यहाँ नहीं तोल हो रही है चौराहा पे, तो किसान वहाँ जाए। जाम लगाया मंडी में, क्या इनकी मांगे? ये किसानों की मांगे हैं कि जो धान यहाँ पर आ गई है, वास्तव में क्या है कि मंडी का केंद्र परिवर्तन किया गया गोदामों में खरीदी के लिए। ऑर्डर जिला प्रशासन का हुआ है। उसमें क्या है कि किसान ये चाहते हैं कि जो माल यहाँ पर आ गया है, मंडी गेट में एंट्री हो गया है और अंदर चला गया है, या गाड़ी में खड़ा है या कि नीचे गिरा दिया गया है, ये हमारा तौलवा लिया जाए, नए सिरे से कोई भी एंट्री न दी जाए। हम और लोग जो भी बचा हुआ है माल वो सब लोग गोदाम ले जाएंगे। ऐसी मांग की थी। जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने निर्देशित किया है मुझे कि आप इनकी जो आ गया माल उसकी तौल कराएं और अब आगे एंट्री बंद कर दें। जिस केंद्र में जिसको जहां भी गोदाम में दिया गया है किसानों को, वो अपने वहां ले जाएं बेचने के लिए। चक्का जाम भी किया गया था? हाँ, चक्का जाम किया गया था। जिला प्रशासन आए हैं और बातचीत उनसे किए हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया है। नाम बता दीजिए। विष्णु शुक्ला, मंडी सचिव। रफ्तार का कहर, ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में दोनों वाहनों में लगी आग। सीएनजी फटने से हुआ हादसा। कार सवार में 2 लोग जले जिंदा। आपको बता दें कि रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुआरी बाईपास के समीप रविवार की देर रात्रि भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। हादसे में ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत हुई, जिसके बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई और आग लगने के कारण घटनास्थल पर ही कार सवार 2 लोग जिंदा जल गए। दरअसल ट्रांसफार्मर से लोड ट्रक बाईपास से गुजर रहा था, तभी रीवा के लिए आ रही कार वाहन की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस बीच दोनों ही वाहनों में हुई जोरदार टक्कर से सीएनजी फटने से आग लग गई और आग लगने के कारण कार में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसा इतना विकराल था कि जोरदार टक्कर से कार और ट्रक आपस में भिड़े और तत्काल दोनों ही वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते कार में सवार 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक टीम को लगी तो तत्काल अग्निशमन यंत्र की सहायता से आग पर नियंत्रण का प्रयास किया गया और सुबह होते होते आग पर काबू पाया गया। सुबह आग पर नियंत्रण के बाद जब पुलिस की टीम ने कार के दरवाजे को खोला तो उसने कार चालक सहित एक अन्य युवक की डेड बॉडी मिली, जो कि घटना के तुरंत बाद लगी आग से झुलस चुकी थी। जानकारी के मुताबिक रीवा से कार में सवार होकर आधा दर्जन लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नारीवारी में किसी तिलक उत्सव कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा लेकर गए थे और वहां से लौटते वक्त वाहन में सवार 4 लोग रास्ते में ही उतर गए और 2 लोग कार वाहन में सवार थे तथा जैसे ही कार वाहन दुआरी बाईपास के समीप पहुंची तभी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई तथा टक्कर के तुरंत बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई, जिसमें कार में सवार 2 लोग जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई है।
पुलिस का कहना है कि टक्कर के बाद सीएनजी सिलेंडर फटा था, जिसके चलते आग लगी है। बताया गया है कि इस दौरान 4 लोग कार से शहर में उतर गए, जबकि अमित अग्रवाल बकिया कॉलोनी ढेकहा व अमित शुक्ला निवासी द्वारी कार में ही सवार थे। अमित अग्रवाल अपने साथी अमित शुक्ला को उसके घर द्वारी पहुंचाने जा रहे थे। उसी दौरान द्वारी बाईपास पर अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और लगभग 200 मीटर दूर सड़क से नीचे मैदान में घसीटते लेकर चला गया, जिसके चलते कार और ट्रक दोनों में ही आग लग गई। बताया गया है कि कार सीएनजी गैस से चल रही थी, जिसके चलते आग ने ये विकराल रूप ले लिया और कार सवार दोनों युवक मौके पर ही जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को भी दी गई, जिसके बाद चौराटा थाना प्रभारी सहित एसपी, कलेक्टर, एडिशनल एसपी सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लगभग 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान कार सहित ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। कितने लोग थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई? रात्रि में लगभग 1:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी अभी तक हमको है। और इसमें अभी जो घर वालों से चर्चा हुई है तो वो एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, टैक्सी का उनका काम है, और एक जो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के पश्चात गाड़ी में आग लग गई थी, इसके चलते ट्रक में भी आग लग गई। अभी ट्रक के ड्राइवर, क्लीनर दोनों अभी मिले नहीं हैं। उनके मिलने के बाद ही वास्तविक स्थिति और पता पड़ पाएगी। अभी विवेचना प्रारंभ हम लोगों ने की है। एक्सीडेंट के कारणों को ज्ञात करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आग कैसे लगी, कुछ जानकारी? पहले संभवतः जो कार है उसमें आग लगी है, उसके चलते ट्रक में आग लगी। वहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी थे जो सुबह हम लोगों को घटनास्थल पर मिले थे, उनका ऐसा बताना था। चोरी करने दुकान में घुसे आरोपियों ने दुकान को कर दिया आग के हवाले। ऑयल कमानी की दुकान में हुई घटना, दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। बता दें कि रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महिंद्रा एजेंसी के समीप बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट चोरी की घटनाओं के बाद आज अज्ञात आरोपियों ने आगजनी जैसी घटना को अंजाम दे दिया है, जिसकी शिकायत फरियादी के द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार साहिबान खान ने बताया कि तकरीबन आधा दर्जन से अधिक दुकानदार महिंद्रा एजेंसी के समीप दुकान संचालित करते हैं, जहां बीते कई दिनों से अज्ञात बदमाशों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। फरियादी साहिबान खान ने बताया कि बीती रात वह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था कि तभी अज्ञात आरोपियों ने दुकान के पीछे से टीन उखाड़कर अंदर प्रवेश कर गए, दुकान को आग के हवाले कर दिया। दुकान संचालक की माने तो दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लगभग 70 से 80 हजार के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने बताया कि शाम ढलते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगता है, जिनके द्वारा घटनाकृत किए जाने की आशंका जताई गई है। प्रस्तुत है पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अंश। खान, ये आप यहाँ आग लग गई दुकान में, चोरी घटना? पहले चोरी करने आए थे, चोरी नहीं कर पाने की वजह से हमारे यहाँ आगे लगा दी है। दुकान बंद रही होगी? दुकान पीछे साइड से नट बोल्ट से पिलास से खोल खा के सरिया डाल के सबरी डाल के तोड़ के तब आगे लगा है। दुकान है हमारी कमानी की है। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान लगभग 40-50 हजार रुपये का हुआ। पूरा सब वायरिंग बैरिंग सब जल गया जितना दुकान का था। अगल बगल के पड़ोसी के 1 हफ्ते से लगातार चोरी हो रही है। शिकायत की थी इसकी? शिकायत ये लोग अभी नहीं किया, अब हमारे ज़्यादा हुआ तो हम आए हैं। अभी ये सब कह रहे थे और वहाँ पर आते हैं माहौल पीने और वहाँ पर गांजा भी पीते हैं, रात दिन बराबर यही चलता है। कहाँ घटना है? ये एनके होंडा के सामने महिंद्रा एजेंसी के बगल पे ढेकहा। किसी पे शक तो किसी पर, अब किसके ऊपर मना नहीं कर दे शक, अंदाजा से कोई भी नहीं। साहिबान खान। रीवा में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 2 बच्चियों समेत 4 लोग घायल हुए हैं। सिटी कोतवाली के बंदरिया मोड़ के समीप हुई इस घटना में एक बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बंदरिया मोड़ के समीप 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का कारण इस बार भी तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है। घायलों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। सभी को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आज सुबह तकरीबन 11 बजे उस समय हुई जब निपनिया निवासी अतुल सेन अपनी बाइक से बाजार की ओर जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों ही बाइकें की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे आमने सामने होने के कारण दोनों ने ही अपना नियंत्रण खो दिया। घायलों में अतुल सेन सहित रोहित बाल्मीक, आकांक्षा एवं रौनक बाल्मीक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो एक ही बाइक में सवार हैं।
जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में पीड़ित के परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। ये बड़ी थी 17 साल 18 साल की और हमारा लड़का। क्या नाम है बालक का? क्या नाम है? बड़े वाले का रोहित नाम है और उससे लड़की आकांक्षा रौनक और छोटी वाली का अब उसकी मम्मी जान। कहाँ से आप लोग जा रहे हैं? वही से निपनिया मोहल्ला से। निपनिया ही बड़ी ऊपर वाली पुलिया से एक्सीडेंट हो गया। बाइक से गिर गई? बाइक से, उनकी भी गाड़ी थी। नहीं, मेरी दोस्त की गाड़ी में। खराब ट्रांसफार्मर से परेशान किसान ने गाया गीत, मोदी और शिवराज का गाया जयगान, वीडियो हो रहा वायरल। बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पन्नी गांव में इन दिनों बिजली की समस्या से किसान परेशान चल रहे हैं, जिसके निदान को लेकर वहां के रहने वाले एक किसान ने गीत के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करने की मांग की है, जिसके बाद किसान का गाया हुआ गीत अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं किसान ने अपने द्वारा गाए हुए गीत में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज का जयगान भी किया है। दरअसल मऊगंज जनपद पंचायत क्षेत्र के पन्नी गांव में विगत कई दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और बिजली के कारण किसानी में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद गांव के रहने वाले किसान ने गीत के माध्यम से सरकार से नए ट्रांसफार्मर लगाने की गुजारिश की है। वहीं किसान ने गाते हुए गीत में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज का जयगान भी किया है और कहा है कि वर्तमान सरकार में चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, परंतु अधिकारी कर्मचारी किसी भी काम को नहीं सुनते, जिसके कारण गाँव के लोगों के लिए बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि ये किसान रघुवंश प्रसाद द्विवेदी अपने गीत गजलों के जरिए अक्सर ही लोगों की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। आप भी सुनिए ये गीत और जानिए इनकी समस्या। जय मोदी शिवराज आपकी जय होवे, जय मोदी शिवराज आपकी जय होवे, रखो हमारी लाज आपकी जय होवे, रखो हमारी लाज आपकी जय होवे। मऊगंज तहसील और थाना पन्नी मेरा गांव, ट्रांसफार्मर जला खड़ा है पटवा टोला ठाव, दे कोई बदलाए आपकी जय होवे, अरे दे कोई बदलाए आपकी जय होवे, जय मोदी शिवराज आपकी जय होवे। चले न बोर मिले नहीं पानी, कैसे प्यास बुझाऊं, सूखे खेत किसानी चौपट, कैसे फसल बचाऊं, चले न बोर मिले नहीं पानी, कैसे प्यास बुझाऊं, सूखे खेत किसानी चौपट, कैसे फसल बचाऊं, अरे दे कोई प्यास बुझाए आपकी जय होवे, दे कोई प्यास बुझाए आपकी जय होवे। सुना है आपकी राज में कोई भूखा कभी न सोए, सुना है आपकी राज में कोई भूखा कभी न सोए, ट्रांसफार्मर जला खड़ा है अपना दुखड़ा रोए, ट्रांसफार्मर जला खड़ा है अपना दुखड़ा रोए, हाँ रखो हमारी लाज आपकी जय होवे, हे मोदी शिवराज आपकी जय होवे। कहे रघुवंश ये मांग पत्र है, मांग करो स्वीकार, कहे रघुवंश ये मांग पत्र है, मांग करो स्वीकार आपकी जय होवे, हे मोदी शिवराज आप। रीवा में ट्रेन के बाद अब एयरपोर्ट विस्तार में किसानों के साथ अन्याय क्यों, किसानों ने सौंपा ज्ञापन।
गांव में पानी, बिजली, रोड नहीं और स्थानीय जनप्रतिनिधि पाल रहे राजवाड़ों वाले शौक। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बीते दिनों स्थानीय विधायक के द्वारा एयरपोर्ट विस्तार की घोषणा करने के बाद अब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम इस ज्ञापन पत्र में आधा सैकड़ा किसानों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से एयरपोर्ट विस्तार कार्य हेतु किसानों की भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और उस भूमि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद किसान अपनी ही जमीन से नाता तोड़ चुका है। किसानों ने कहा कि विधि विधान अनुसार एयरपोर्ट शहरी क्षेत्र से 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थापित होना चाहिए, लेकिन मात्र 6 किलोमीटर दूर मनमाने तरीके से हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। बीते कई वर्षों से किसानों की भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वह न उसे क्रय कर सकता है और न ही बेच सकता है और न ही बंटवारा कर सकता है। इधर सरकार ने अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया है। ऐसे में किसानों के साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है? किसान नेता सुब्रत मणि ने कहा कि आज भी गांव में मूलभूत सुविधा नहीं है और सरकार राजवाड़ों के शौक के लिए किसानों की अनदेखी कर रही है। हमारे यहाँ पहले हवाई पट्टी थी, अब हवाई अड्डे के रूप में उसे विस्तार किया जाना है। 2016 से किसानों के यहाँ बिंदु महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। हमारे स्थानीय विधायक जी जो कह देते हैं वो तो मुख्यमंत्री जी कर देते हैं, वो नहीं सोचते किसान उजड़ेंगे कोई उजड़ेंगे। तो बिंदु महोत्सव में उन्होंने घोषणा कर दी। आप सोचिए, ग्राम चुरहटा, चुरहटी, केमार, अगडाल और सब गांव रघुनाथपुर की इन किसानों की ज़मीनों में रोक लगा दी गई। 2016 से आज 2022 हो रहे हैं, किसान न अपना नामांतरण करा सकता, न ज़मीन बेच सकता। सोचिए, उसके बाद अब कह रहे हैं कि विस्तार किया जाएगा। किसान आज भी नहीं जानता कि कहां तक विस्तार किया जाएगा, कितनी किसानों की ज़मीनें लोगे आप। तो हम आज के चैनल के माध्यम से आज यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि हवाई अड्डे का विस्तार पूरी तरह रोका जाए, क्योंकि पहले वेंचुरा चला है तो कितनी सवारी मिली है। राजवाड़ों के शौक के लिए किसानों को उजाड़ा न जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।